नमस्कार। आज हम मिलने जा रहे हैं श्रीमती उमा उपाध्याय जी से और उनसे चर्चा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को आता है, वो किस लिए मनाया जाता है और हमारे जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है। तो श्रीमती उपाध्याय जी, आप बताएं हमें कि इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का क्या मतलब है और हम इसे क्यों मनाते हैं? नमस्कार द्विवेदी मैडम, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। वास्तव में महिला दिवस तो प्राय सभी कोई मना रहा है, पर इसका वास्तविक मतलब और कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है कईयों को नहीं मालूम। इसका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। 1857 में अमेरिका में कपड़ा मिल में महिलाओं से 18 घंटे काम लिया जाता था और 18 घंटे काम के उसमें उनको पारिश्रमिक बिल्कुल न्यूनतम दिया जाता था। तो महिलाएं बहुत परेशान हो गई थी, तो उन्होंने अपने समूह को संगठित किया और फिर रोड पे उतरी। मालिक के उस पर उन्होंने ये अपना विचार रखा कि हमारे घंटे कम किए जाए और हमारी मजदूरी ज्यादा बढ़ाई जाए। तो अंततः उनके आंदोलन से वो कपड़ा मिल के मालिक को मानना पड़ा और उसने 18 घंटे के बजाय उनको 10 घंटे ड्यूटी दी और उनका पारिश्रमिक भी बढ़ाया। जो तारीख 8 मार्च ही थी, इसलिए 8 मार्च अंकित हो गई। नॉर्वे में 1907 में महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया। हमारा राजा कौन माने, हम किसको मानेंगे, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। तो कई महिलाओं ने रोड पे आके आंदोलन किया और अंततः उनकी जीत हुई और उनको वोट देने का अधिकार मिला। ईरान में ईरानी महिलाओं ने मुस्लिम राजा उनका खुमानी जो थे, वो पर्दा प्रथा, बुर्का ओढ़ना, चादर ओढ़कर सड़क पर निकलना, इसके पक्ष में थे। तो वहां की महिलाएं बहुत परेशान हो गई थी। तो कम से कम 10,000 महिलाओं ने सड़क पर आकर इसका विरोध किया और अंत में उनकी जीत हुई और ये पर्दा प्रथा, बुर्का ओढ़ना और उनकी स्वतंत्रता उनको मिली। ये भी तारीख 8 मार्च ही थी, इसलिए ये 8 मार्च अंकित हो गई। और वैसे भी जिन महिलाओं ने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया और वो करीब करीब 8 मार्च की तारीख थी, इसलिए 8 मार्च महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि 8 मार्च को ये सतत की प्रक्रिया, महिलाओं का दिवस तो प्राय रोज मनाना चाहिए, पर अभी ऐसी परंपरा नहीं चालू हुई है। तो ये कम से कम 4-8 दिन तक तो लगातार मनाते हैं। महिलाएं अपने अधिकारों के लिए, अपने स्वतंत्र विचार के लिए, अपनी आजादी के लिए नाचती हैं, गाती हैं, खुशियां मनाती हैं, कई तरह के मनोरंजन के कार्य करती हैं। वो 8 मार्च को ही होता है, इसलिए ये दिवस 8 मार्च के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत अच्छी जानकारी दी श्रीमती उपाध्याय आपने। अच्छा, तो हमारे यहाँ तो महिला दिवस प्रायः रोज ही बनता है। भारत में देखा जाए तो हम रोज ही इसको मनाते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? वो ठीक है, महिला दिवस रोज ही मनाना चाहिए क्योंकि महिला परिवार की धुरी है। महिलाओं का आधार कार्ड परिवार ही है और परिवार की ही महिलाएं परिवार का आधार कार्ड होती हैं। इन पे अनाचार, अत्याचार, कुठाराघात हो तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये बिल्कुल सही है। महिलाएं अधिकांश हर जगह अपने मान सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आज तक लड़ती रही हैं। पर फिर भी वैसे हमारा संविधान में महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया गया है, पर मात्र अगर आप सोचें तो ये लिखित में है, वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है। आप हालांकि महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी है, हर क्षेत्र में वो उन्होंने अपने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है और हर क्षेत्र में वो पुरुषों से अधिकांश आगे ही रही हैं। फिर भी उन्हें उतना मान सम्मान या उतना दर्जा नहीं मिल पाता जितने की वो हकदार है। पता नहीं कौन सी दुर्भाग्य की घड़ी हमारे भारत में आई 18वीं सदी में, जब सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, तलाक
महिलाओं के ऊपर अत्याचार होना शुरू हुए, तो हमारे भारत में ही कई मनीषी जैसे स्वामी रामानुजाचार्य, विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, इन्होंने महिलाओं की इस पीड़ित स्थिति को देखा और फिर उन्होंने बैठ के विचार किया कि जो हमारे परिवार की, हमारे वंश की जो जननी है, जो हमारी माँ बहनें, जो हमारे लिए मूल जड़ हैं, उनके ऊपर ये अत्याचार होना है, तो हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया और इन प्रथाओं को समूल नष्ट करने का बीज उन्होंने ही बोया, जो आज धीरे धीरे फल के रूप में बड़ा होकर आज वो वृक्ष बनता जा रहा है। और ये भी सही है कि आज की बेटियां पढ़ लिख कर बहुत शिक्षित हो गई हैं, सोचने समझने की क्षमता है, अपने जीवन साथी को चुनने का अधिकार है उनको, अपना जीवन का स्वयं निर्णय का अधिकार है उनको। ये बीज हमारे उन विद्वान, विचारक, समाज सुधारक लोगों ने ही डाल के गए, जो आज हमारे को काम दे रहा है। सही बात है। तो आज भी हमारे यहाँ कई पिछड़े वर्ग हैं जहाँ महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। जैसे हमारे ही आसपास हम कितनी काम वाली बाइयों को देखते हैं, उनके पति कुछ नहीं करते हैं, शराब पी के आते हैं और महिला घर के झाड़ू पोछा या कोई और काम करके घर जाती है और फिर शराब पी के आके उसको पीटते हैं। तो ये बहुत आम बातें हैं यहाँ महाराष्ट्र में। तो ऐसे में महिलाओं को अपने कौन से अधिकारों को जानना चाहिए ताकि वो इस समस्या से जूझे ना। क्या होता है कि हमारी भारतीय संस्कृति में शुरू से कि जो कुछ भी है वो तेरा पति है, वो ईश्वर है, तुझे उसे ही मानना है। और ये भी हमारी महिलाओं की कमजोरी रही कि चाहे वो मारे, चाहे वो पीटे, चाहे शराब पी के आए, चाहे खाना नहीं दे, चाहे उसको टॉर्चर करे, चाहे बेटों को ही पैदा कर, लड़कियों को मत जन्म दे, इसका उन्होंने महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर करके उसको इतना कमजोर बना दिया कि उसको आवाज उठाने की उसमें ताकत नहीं रही। और आज भी कई महिलाएं, जब जैसे हमारे वहां अपराध शाखा में महिलाएं आती हैं, तो वो आज भी यही बोलती हैं कि भाई मारा तुम्हारा क्या हुआ, मेरा आदमी से है आखिर। तो फिर हम उनको समझाते हैं कि फिर तू मारकूट खा के यहाँ क्यों आई? तो तेरे को अपने अधिकारों का हनन नहीं करना है, अपने अधिकारों के लिए तुझे लड़ना है, अपना जीवन अच्छा उन्नत बनाना है। आने वाली जो तेरी पीढ़ी है, तेरे बच्चे हैं, उनके लिए तेरे को सुरक्षित जीवन जीना है। हम ये नहीं कहते कि तू आदमी को छोड़, पर हम ये कहते हैं कि उसकी जो बुरी आदतें हैं उनको छुड़वाने का भरपूर प्रयत्न कर। और अगर जहाँ शराब के ठेके हैं, जहाँ शराब की दुकानें हैं, तो महिलाओं का समूह बनाओ और उन दुकानों को बंद करवाओ। ये आप में शक्ति होना चाहिए, आप में ताकत होना चाहिए, आपका संगठन मजबूत होना चाहिए, तो ये निश्चित ही बंद हो जाएंगे। तो हम उन्हें ऐसा समझाते हैं। जो महिलाएं अभी भी शिक्षा की वास्तव में बहुत कमी है, तो अगर जहाँ शिक्षा नहीं होगी तो वहाँ महिला वास्तव में निर्बल तो हो जाएगी और उसका दिमाग भी उतना ही विकसित होगा जितने उसके पास शिक्षा है। तो पहली प्राथमिकता तो शिक्षा, महिला को पढ़ना चाहिए। वैसे शासन ने हर गांव में छोटी छोटी जगह में स्कूल खोले हैं और महिलाओं के लिए बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की है और हो भी रहा है, तरक्की भी हो रही है। ऐसा नहीं तरक्की नहीं, पर इसको तरक्की होने में इसमें टाइम लगेगा, इसमें कई समय लेंगे, तब ये महिलाएं अपने बलबूते पे खड़ी होने का प्रयास करें। आज जहाँ समाज में इतने घर बिगड़ रहे हैं, तो महिलाओं की भूमिका वहाँ क्या होनी चाहिए कि भाई हमारे घर भी बने रहें, समाज सुरक्षित रहे, समाज चलता रहे। तो आप इसके बारे में महिला दिवस पर महिलाओं को क्या राय देना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो हमारे समाज में जो ये अंधविश्वास, रूढ़ी, पर्दा प्रथा, दहेज प्रताड़ना, बेटा नहीं हुआ, बेटी क्यों हुई, बेटी क्यों हुई तो बेटा नहीं क्यों हुआ, तो तू रूप की ऐसी है, तो तू मोटी है, तो तू दुबली है, तो तेरे बाप के घर से ये नहीं मिला, तो तूने ऐसा कुछ नहीं करा, तो हमारे घर में तो ये रिवाज है, तो तेरे घर में ऐसा रिवाज है। अंधविश्वास, महिला को प्रताड़ित करना, ये जो सब चीजें होती हैं, ये अधिकांश तलाक पे लाकर खड़ी कर देती हैं, क्योंकि हर परिवार की लड़की, हर परिवार का लड़का विचारों से अलग अलग होता है। उसमें सामंजस्य बिठाने में कई दिन लगते हैं। एक छोटे से रोपे को आप अपनी जगह से उखाड़ के दूसरी जगह जमीन में लगाओ तो उसको वहां जड़ जमाने में कई दिन लगते हैं। इसी तरह हमारी बेटियों को, जो हमारे आंगन की किलकारी हैं, हमारे आंगन की फुलवारी हैं, हमारा महकता हुआ बगीचा है, उनको हम अपना आत्मा का हनन करके अपना पेट काट के दूसरे के घर देते हैं
और फिर उसको वहां जमने में कुछ टाइम लगता है, तो उस परिवार को समझना चाहिए कि ये जिस परिवार से आई है उस परिवार का वातावरण हमारे घर का वातावरण इसमें बहुत फर्क है। तो जब तक सामंजस्य नहीं बैठेगा, जब तक लड़कियों की स्थिति में कोई फर्क नहीं आएगा। और जब दोनों परिवार एक जैसे विचारों के हो जाएंगे, लड़का या लड़की भी दोनों समझदार हो जाएंगे, तो उस परिवार में निश्चित ही खुशहाली आएगी और अपने अधिकारों को जानने लगेंगे कि मेरा कर्तव्य क्या है, सास का कर्तव्य क्या है, बहू का कर्तव्य क्या है, परिवार का कर्तव्य क्या है। तो वो अपने आप ही वो घर खुशहाल होने लगेगा, बशर्ते कि वो अपने अधिकारों को समझे, अपनी ड्यूटी समझे, अपना कर्तव्य समझे। मिसेस उपाध्याय, आजकल जहां भी देखो समाचार पत्रों को उठाओ, सब जगह ऐसी ऐसी खबरें आती हैं कि आपका दिल दहल जाता है। तो हर महिला अपने लड़के के पैदा होने पर ये गाना गाती गाती है कि मेरा नाम करेगा रोशन जग में ये राज दुलारा। तो ये सुनकर लगता है कि कहीं हमारी परवरिश में ऐसी कमी रह गई है कि भाई लड़के किस दिशा में जा रहे हैं। ऐसा इस बारे में आप महिला को क्या बताना, अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से करें कि हमारे समाचार पत्र जिन खबरों से आजकल भरे हुए हैं, वो खबरें छपना कम हो जाएं या बंद हो जाएं? देखिए, मौलिक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ये आजादी तो हम किसी से छीन नहीं सकते, पर अगर पत्रकार है, लेखक है, विचारक है, स्पीच देने वाला है, तो वो कोई भी स्पीच या कोई भी लेखन या कोई भी कार्य ऐसा न करे कि किसी के दिल को दुख लगे या किसी को पीड़ा पहुंचे या किसी के अधिकारों का हनन हो या कोई के मन में ऐसा लगे कि ये मेरे विपरीत बोल रहा है। बोलिए, बहुत अच्छा बोलिए कि किसी का दिल न दुखे, किसी का परिवार न बिगड़े, किसी के घर में सामंजस्य बना रहे, ऐसे बोलिए, तो वो उपयुक्त होता है। फिर हम किसी पे रोक तो लगा नहीं सकते, तो इसमें अब हमको चाहिए कि हम उसमें से अच्छी चीजें कौन सी छांटे। हम अपने लिए अच्छी चीजें छांट ले, बाकी हमारे को क्या, ठीक है भाई, जो बोलने वाला बोलेगा, लिखने वाला लिखेगा, इंग्लिश तो है नहीं, इसलिए वो इस क्षेत्र में स्वतंत्र है। तो हम उनके बारे में हम अपने लिए सोचे कि उनके उसमें से कौन सी ऐसी चीज हटे जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है, वो छाटे और वो उपयोग में तभी सब होगा। नहीं तो ये तो पत्रकार, प्रेस, ये सब इससे भरे हुए रहते, आधे आधे पेजों में लड़कियों की क्या, कई बार ऐसे गलत गलत फेशियल के फोटो डालते हैं जो अपने को शर्मसार करने वाले होते, पर अपन उन पे तो अंकुश नहीं लगा सकते। हमें अपने पे ही अंकुश लगा, अपनी मान मर्यादा बना के रखना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ। और जैसे महिलाएं आती, तो जब तक दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, अशिक्षा, पर्दा प्रथा, ये टांट मारना, बेटों का जन्म या ये रूढ़ी, जादू टोने, ढकोसले, जब तक ये समाज से नहीं जाएंगे, समाज कभी सुरक्षित नहीं रह सकेगा। और मैं तो इस विचार की हूँ कि वो सब झूठा है महिला दिवस मनाना। जब तक ये महिलाओं पे ये कुठाराघात कम नहीं होगा, तब तक महिला दिवस मनाने के मैं तो बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब तक महिलाओं के हित में ये काम अच्छे नहीं होंगे, तभी महिला दिवस मनाया जाएगा। और महिला दिवस अगर ये सब चीजें हट गई, तो महिलाएं रोज अपने घर में दिवस मना सकती है। ये मारपीट, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। ऐसा नहीं है कि शराब पी के आदमी मारते हैं, अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे भद्र पुरुष भी महिलाओं को मारते हैं। उनमें यह है कि हमारा हम खत्म न करें, हमारा वर्चस्व महिला पे बना रहे। आखिर महिला भी तो जीव है, उसके पास भी तो बुद्धि है, वो भी तो सोचने समझने की क्षमता रखती है। पर पुरुष में ये अहम होता है कि नहीं, जो कुछ कई भी नहीं ऐसे होते, प्राय कई ऐसे होते हैं कि वो महिला पे इतने हावी हो जाते हैं। तो इसलिए महिलाओं के पास बुद्धि होते हुए वो इतनी कुंठित हो जाती है कि वो कहीं बोलने के लिए, कि कहीं विचारने के लिए उनके पास कोई स्वतंत्रता नहीं होती। इसलिए जैसे आपने लड़के और लड़कियों का फर्क बताया, मैं ये नहीं मानती न लड़का बड़ा है न लड़की बड़ी है। देखिए, अगर राजा दशरथ के 4 बेटे थे, तो राजा जनक की भी 4 बेटियां थी। तो ये सामंजस्य हुआ कि नहीं उनमें? ऐसा नहीं है कि लड़का नहीं होना कि लड़की नहीं होना, लड़का भी होना चाहिए, लड़की भी होना चाहिए, पर इनका अनुपात बराबर रहे और हमारी भावनाएं दोनों के लिए एक जैसी रहे। मेरा नाम करेगा रोशन, लड़का ही थोड़ी करता है, बेटी भी नाम रोशन करती है। इंदिरा गांधी ने अपने परिवार का नाम रोशन किया कि नहीं किया? ज्वलंत उदाहरण है।
आपके सामने और कई परिवार अभी भी देखने करने में ऐसे हैं कि उनकी लड़कियां लड़कों से ज्यादा बुद्धिमान है और ज्यादा पढ़ी लिखी है और बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं समझती हूँ कि बेटे से ज्यादा बेटियों को ममता होती है अपने माता पिता के लिए। तो मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि लड़की अलग है कि लड़का, दोनों बराबर है और हमारे लिए दोनों ही बहुत काबिल है। और दोनों ही जनक सुता सुत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की सीता जी थी और भगवान के लिए अतिशय प्रिय थी। ऐसा नहीं है कि ये मात्र दिखावा है, वास्तविकता है और वास्तविक सत्य है। और हमारी बेटियां बहुत बुद्धिमान है और ये आज के विज्ञान के युग में तो उन्होंने जो काबिलियत हासिल की है शायद लड़के भी उतनी काबिलियत हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बेटियों को तो बहुत धन्यवाद देती हूँ और बेटियों को खूब आशीर्वाद देती हूँ कि खूब तरक्की करें, खूब देश का, माता पिता का, परिवार का नाम रोशन करें। यही आशाओं के साथ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के पक्ष में हूँ। वैसे मेरी सोच ऐसी नहीं है कि फालतू खड़े हो गए और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना, अरे उसके हित में तो सोचो कि तुम्हारे हित में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इसके पक्ष में हूँ मैडम द्विवेदी। बहुत अच्छा मिसेस उपाध्याय। और महिला दिवस जहाँ महिलाओं को किस किस तरह की आप आखिरी में एक सीख देना चाहेंगी कि भाई महिलाओं को इन चीजों का तो पालन करना चाहिए या इन चीजों या इस रास्ते पर चलना चाहिए? अपने अधिकारों के लिए लड़ें। अगर आपके अधिकार आपको नहीं मिल रहे हैं तो लड़ें, पर शांतिपूर्ण ढंग से। और हमारे भी जो कर्तव्य है पारिवारिक दृष्टि से, ऐसा नहीं है कि महिलाएं सर्विस ही करें। जो घर में भी रहेंगी तो आपकी मर्यादा जो आपकी घर है उसमें बना के अपने घर में रहें, अपने घर का, अपने बच्चों का, अपने सास ससुर का, अपने परिवार का सब अच्छी तरह देख रहे। जो हमारी जिम्मेदारी है उसको वहन करें। और बाहर भी अगर कूदना है, अगर सर्विस भी करना है, ये तो सही कि आज की महंगाई के जमाने में एक से काम नहीं जाता, बहुत महंगाई हो गई है, तो लड़कियों को भी बाहर सर्विस करने जाना पड़ता है। उनके साथ भी क्या त्रासदी है। देखो, एक नई उम्र में लड़की में अपने आप ही लावण्य होता है, अपने आप खूबसूरत फिगर में के वो सुंदर दिखता है। तो चले छुट चले ऐसे 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 उन पे फिदाएं करते हैं कि वो लड़कियां शर्मसार हो जाती हैं। तो मैं उन लड़कियों को धन्यवाद दी कि वो डट के मुकाबला कर रही हैं और अपने क्षेत्र में ठीक होके दिन पर दिन तरक्की कर रही है और बाकायदा अच्छे अच्छे पोस्ट पे काम कर रही हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ ऐसी बेटियों को। तो ये आज के महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप अपनी मर्यादा बना के आज समाज में भी रहें, परिवार में भी रहें और सर्विस का मौका है तो सर्विस भी करें और बहुत अच्छे दड़े गम सर्विस करें और अपने अधिकारों के लिए पूर्ण समर्पित रहें और अपनी स्वतंत्रता को न खोएं और अपना विचार का रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में न दें। हमारे जो अच्छे विचार होंगे हम उन पे अमल करेंगे। मैं इसके पक्ष में हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तभी मनाना चाहिए, मनाना तो से हमारी किसी पे इतनी बंदिश तो नहीं है कि नहीं मनाओ, पर जब तक ये भ्रूण हत्या, सती प्रथा, दहेज, प्रताड़ना, महिलाओं का तलाक, विद्रोह, मारपीट, ये जब तक बंद नहीं हुआ, वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के मैं कतई पक्ष में नहीं हूँ। ये तो सत्य है, मनाए, सब अच्छे खुशहाल जीवन जिए, पर फिर भी ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा रोड़ा है, बहुत बड़ा दाग है। इसको हटाना चाहिए, तभी महिला दिवस मनाना चाहिए। धन्यवाद श्रीमती उपाध्याय, आपने सबके चक्षु खोल दिए हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपके विचार जानकर, आपको सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जैसी महिलाएं हमारे लिए आदर्श हैं आपको और भी आपके पद चिन्हों पर चलकर शायद हम महिलाएं कहीं पहुंच पाएंगी। तो धन्यवाद बहुत बहुत। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इसका समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। चलिए, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंस्पिरेशन स्थान। आगामी वीडियो के लिए इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने कमेंट्स देना न भूलें। धन्यवाद।